सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रुचिरा प्रथमो भागा षष्ठ वर्गीय संस्कृत पाठ्यपुस्तकम। इसमें हम पढ़ेंगे पंचमः पाठः यानी कि पाठ 5 लेसन 5 वृक्षः यानी कि पेड़ ट्री। यहाँ वृक्षः अर्थात बहुवचन, बहुत सारे पेड़ों के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। शब्दार्थः शब्द और अर्थ। वने वने, वने वने यानी कि वन वन में, प्रत्येक वन में। यहाँ पर वने वने, वन वन यानी जंगल जंगल, तो वने वने ने इसमें सप्तमी विभक्ति है, इसका कारक चिन्ह है में, यानी वने वने ने प्रत्येक वन में। निवसन्तः यानी रहते हुए, रहने वाले, निवसन्त यानी रहना, तो रहते हुए या रहने वाले। रचयन्ति यानी रचते हैं या बनाते हैं। ये लट्लकार प्रथम पुरुष की बहुवचन की क्रिया है, रचयन्ति। शाखा यानी डालियाँ या टहनियाँ। डोला का अर्थ होता है झूला। आसना का अर्थ होता है बैठे हुए। विहगा का अर्थ होता है पक्षीगण। यहाँ पर विहगा बहुवचन है, यानी कि बहुत सारे पक्षीगण। किमपि यानी कुछ भी। कुंजंती यानी कूकते हैं या कूकती है। जो पक्षी होते हैं वो उनकी बोली को क्या कहते हैं? कूकना। संततम यानी निरंतर या लगातार। साधु जनः यानी तपस्वी या सज्जन लोग, तपस्वी लोग या सज्जन लोग। ईव का अर्थ होता है की तरह या के समान। पिबंती का अर्थ होता है पीते हैं। स्पर्शंती का अर्थ होता है स्पर्श करते हैं। नभः का अर्थ होता है आकाश को। यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का कारक चिन्ह है नभः, नभः में द्वितीय विभक्ति का कारक चिन्ह है, यानी आकाश को। शीर्षासु यानी सिर पर। वहंती यानी ढोते हैं। पयो दर्पणे, पयो यानी जल और दर्पण यानी कि आईना, तो पयो दर्पण यानी जल रूपी दर्पण में। स्वप्रतिबिंबम यानी कि अपने प्रतिबिंब को, अपनी परछाई को। पश्यन्ति यानी देखते हैं। अगले पेज पर देखिए। कौतुकेन आश्चर्य, कौतुकेन का अर्थ होता है आश्चर्य से। प्राचार्य का अर्थ होता है फैलाकर। स्वच्छ छाया संस्तरणम का अर्थ होता है अपनी छाया रूपी। स्व यानी स्वयं की, छाया यानी के परछाई, संस्तरणम यानी के बिस्तर को, अपनी छाया रूपी बिस्तर को। सत्कारम यानी कि आदर, रिस्पेक्ट। तो अब हम इन शब्दार्थों को समझ चुके हैं। अब हम पाठ का वाचन करेंगे। पंचमः यानी 5, पाठः यानी लेसन। तो लेसन 5 वृक्षः का अर्थ होता है बहुत सारे वृक्ष, यहाँ बहुवचन है, यानी कि ट्रीज। तो यह जो वृक्ष पाठ है ये डॉक्टर हर्षदेव माधव ने लिखा है, ये जो गीत है। वने वने निवसन्तो वृक्षः वनं वनं रचयन्ति वृक्षः शाखादोलासीना विहगा ते किमपि कुञ्जन्ति वृक्षः पिबन्ति पवनं जलं सततं साधुजना एव सर्वे वृक्षः स्पर्शन्ति पादैः पातालं च नभशिरसासु वहन्ति वृक्षः पयोदर्पणे स्वप्रतिबिम्बं कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षः प्राचार्य स्वच्छाया संस्तरणं कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षः। तो इसमें पहली जो 2 लाइन है उनका हम अर्थ देखते हैं। वने वने यानी कि वन वन में, यानी प्रत्येक वन में। निवसन्तो वृक्षा यानी निवास करते हैं। वृक्षः यानी कि प्रत्येक वन में निवास करते हैं वृक्ष। वनम वनम रचयन्ति वृक्षः, और वनों की, जंगलों की रचना कौन करता है? वृक्ष। बहुत सारे वृक्षों से ही जंगल बनता है। शाखा दोला सिहना विहगा
ते किमपि कुंजंती वृक्षा। शाखा रूपी, जो डाली रूपी जो झूला होता है, उस पर आसीन्नः विहगा यानी पक्षी जो है उस पर झूलते हैं। ते किमपि कुंजंती वृक्षा, वे कुछ भी कूकते हैं वृक्ष पर या कुछ कहना चाहते हैं। जैसे पिबन्ति पवनम जल सततम साधु जना एव सर्वे वृक्षा। पिबन्ति यानी पीते हैं, पवनम यानी के वायु यानी के हवा, जलम यानी के पानी, संततम यानी पानी और हवा को पीकर साधु जना एव सर्वे वृक्षा, साधु के समान सभी वृक्ष खड़े हैं। साधु के समान हैं सभी वृक्ष। सर्वे यानी सभी, वृक्षा यानी बहुत सारे पेड़। स्पर्शन्ति पादै पातालं च नभशीर्षासु वहन्ति वृक्षा। स्पर्शन्ति यानी कि स्पर्श करते हैं, पादै यानी पैरों से, पाताल को, और च यानी और, नभ यानी के आकाश को, शीर्षासु वहन्ति वृक्षा, आकाश को जैसे सिर पर ढो रखा है, वहन्ति यानी ढो रखा है वृक्षों ने। ऐसा प्रतीत होता है कि पैरों से पाताल को छूते हैं और नभ को यानी कि आकाश को सिर पर ढो रखा है वृक्षों ने, ऐसा दिखाई पड़ता है। पयो दर्पणे सव प्रतिबिंबम कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षः। पयो दर्पणे यानी जल रूपी दर्पण में स्वप्रतिबिंबम स्वयं के प्रतिबिंब को, स्वयं की परछाई को, कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षा, कौतुक से यानी कि आश्चर्य से, पश्यन्ति यानी देखते हैं वृक्ष, अपनी स्वयं की परछाई को आश्चर्य से देखते हैं। प्रासार्य स्वछाया संस्तरणम कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षा। प्रासार्य मैंने फैलाया हुआ है, स्व यानी स्वयं की, छाया यानी छाया, संस्तरणम यानी के संस्तरणम यानी के जो बिछोना होता है, बिस्तर होता है, उसको कहते हैं। तो आपने स्वयं की छाया रूपी बिस्तर को फैलाया हुआ है। कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षा, और वो सभी लोगों का सत्कार करते हैं वृक्ष अपनी छाया को फैलाकर, क्योंकि वृक्षों की ठंडी छाया में ही सभी लोग बैठते हैं। राहगीर, पथिक बैठते हैं, पक्षी बैठते हैं और फल खाते हैं। जो तितलियां वगैरह है, फूलों का रस पीती है। तो सभी को वृक्ष कुछ ना कुछ देते हैं, यानी कि वनों का निर्माण जो है वो वृक्षों के द्वारा किया जाता है। पक्षियों का निवास स्थान भी वृक्ष है। साधु के समान खड़े रहते हैं पानी और जल को पीकर, केवल पानी और जल और हवा को पीकर साधु के समान खड़े हो रहते हैं वृक्ष निरंतर। और जैसे पाताल को छू रखा है पैरों से और आकाश को जैसे सिर पर ढो रखा है वृक्षों ने, और स्वयं के प्रतिबिंब को कौतुक से यानी आश्चर्य से देखते हैं वृक्ष, और अपनी छाया को फैलाकर लोगों का सत्कार करते हैं वृक्ष। और फूल फल ये सभी हमें कहाँ से प्राप्त होता है? वृक्ष से। वृक्षों की छाल भी काम में आती है, और वृक्षों के जो फ्रूट्स है, जड़ें, सभी कुछ ना कुछ उपयोग में आती है। इसलिए हमें वृक्षों का सम्मान करना चाहिए। हमें वृक्षों को कभी नहीं काटना चाहिए। वृक्षों की प्राचीन समय से ही पूजा की जाती है, इसलिए पेड़ लगाने चाहिए। इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है। धन्यवाद।